हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट कैसा है। क्योंकि बच्चों, आप सब बोल रहे थे कि मोटिवेशन नहीं समझाया, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम मोटिवेशन के बारे में समझेंगे कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट कैसा है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ना पड़ेगा कि आखिर मोटिवेशन होती क्या है। तो कोई पूछता है आपसे कि मोटिवेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे मोटिवेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे आप लोगों को इंस्पायर करते हो कि वो आपके हेल्प करें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इसे क्या बोलते हैं हम? मोटिवेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? मोटिवेशन। जस्ट वेट, मैं चेक कर लूँ एक चीज़। नेट बंद कर रहा था, कभी फिर किसी की वो आ जाए तो समझ में आया मोटिवेशन क्या होता है। अब इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट है मैस्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैस्लो कॉन्सेप्ट। आपसे किसी ने कहा मैस्लो कॉन्सेप्ट क्या था, तो आप बोलोगे मैस्लो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो आपको 5 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स होती है जिसमें एम्प्लॉय के खाने पीने रहने पे ध्यान दिया था। पीने पीने ऐसे मत समझना, मतलब कि रहने को उसे घर मिल जाए, खाने को उसे 1 मील का टाइम मिल जाए, मतलब उसको मील का टाइम उजाड़ जाए, और पहनने को कपड़े मिल जाए। अगर उसकी ये नीड्स को हम कंपनी वाले सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो मोटिवेटेड है। नंबर 2 पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी में जॉब करता है तो हमारा पूरा बनता है कि उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दें। अब सेफ्टी सिक्योरिटी ये नहीं कि आप उसे गोदे में बैठाए घुमाओगे, नहीं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप उसके फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी हो सकती है, अनिश्चितताएं हो सकती है, जैसे हम उसका ईएसआई कार्ड बनवा सकते हैं ताकि अगर उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे वो इलाज करा ले तो उसके पैसे नहीं लगेंगे, जैसे कार्ड बनता है नहीं ईएसआई कार्ड, इस तरीके से। नंबर 3 पता सोशल नीड्स, कि उसके मैस्लो के अकॉर्डिंग कि भाई जब एक कंपनी में कोई जॉब कर रहा है तो सीधी सी बात है आप उसको एक सामाजिक स्थान दो, अच्छा इन्वायरमेंट दो, ठीक। नंबर 4 पाता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड मतलब रिकॉग्निशन, कि भाई जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, जिस पोस्ट पे भी है, आप उसको उसकी पहचान दो। और लास्ट में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि जिस व्यक्ति में जितना कैलिबर है वहाँ तक कि उसका डेवलपमेंट हो। ये था आपका मैस्लो का कंसेप्ट। इन पॉइंटों को लिखने के बाद साइड में बनाने का फ्लो चार्ट और इसे एकदम जेल देना, पेल देना। ये तो हुई बात खत्म। अब दूसरा आया हमारा हर्सबर्ग। हर्सबर्ग का कॉन्सेप्ट क्या था? तो फ्रेडरिक हर्सबर्ग बोलते हैं कि भाई ये मोटिवेट का जो कॉन्सेप्ट है इसे लगा रखो। मोटिवेशन ने हर्सबर्ग जी ने बोला कि मोटिवेट अगर करना है तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। कैसे? एक को उन्होंने वो नाम दिया सेटिस्फैक्शन और एक का नाम दिया डिससेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन को तो हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ही, और मोटिवेटर बोल सकते हो उसको। और डिससेटिस्फैक्शन बोला उन्होंने हाइजीन। क्या बोला? हाइजीन। कैसे? समझो इन्हें। तो उनके अकॉर्डिंग, according to the Husband, those factors which cause job satisfaction are totally different than those which cause job dissatisfaction। मतलब कि जॉब सेटिस्फैक्शन के जो कारण है वो अलग हैं किससे? जॉब डिससेटिस्फैक्शन के। कैसे? इन्होंने बोला कि जो हमें सेटिस्फाई करते हैं उसका नाम है मोटिवेटर्स, और जो डिससेटिस्फाई करते हैं उसका नाम है हाइजीन। कैसे? हाइजीन फैक्टर आर मेंटेनेंस फैक्टर विच आर इंपॉर्टेंट टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड एनी सेटिस्फैक्शन। मतलब इस मतलब को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई कुछ हमारे जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन करना, वर्क कंडीशन देना, उनकी सैलरी, अगर इसमें आपने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो आपका जो है एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा। मतलब भाई सीधी बात है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की पॉलिसी पे प्रॉपर काम करोगे, सुपरविजन प्रॉपर काम करोगे, वर्क कंडीशन प्रॉपर काम करोगे, सैलरी पे उनके बिल्कुल प्रॉपर काम करोगे। प्रॉपर काम मतलब ये हमारे मैनेजमेंट को समझा रहे हैं कि अगर आप इसमें ज़रा सी भी अगर ढील करोगे तो आपके एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। इसमें ज़रा सी कम बढ़ती होनी नहीं चाहिए। परंतु वो मोटिवेटर की बात है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ और ये ग्रोथ, अगर ये इनमें आप थोड़ा बहुत भी इम्बैलेंस कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे वो सेटिस्फाइड है ऑलरेडी। इसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो आपके हाइजीन फैक्टर्स होते हैं इसको आपको अपनी संस्था में प्रॉपर देखना चाहिए। तो ये था आपके प्रोफेसर हर्सबर्ग का कॉन्सेप्ट। तो मैस्लो और हर्सबर्ग के बाद बात आते हैं 2 और कॉन्सेप्ट। एक था एक्स की थ्योरी और एक थी वाई की थ्योरी। एक्स की थ्योरी, वाई की थ्योरी में ये बोलना चाहूँगा भाई एक्स तो शुरू से बदनाम है, समझ रहे हो? तो सीधी सी बात है। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, एक्स सही में बदनाम है। कैसे? देखो, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ये एज्यूम किया जाता है कि जो उसके एम्प्लॉय होते हैं ना, वो भाई बिल्कुल ही
नेचुरली अनमोटिवेटेड होते हैं। दूसरी बात, वो जो है ऐसे इस चीज़ के लायक है कि उन्हें सब जो है बांध के रखे। बांध के इन द सेंस कैसे, देखो समझते हैं। एक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एज्यूम किया जाता है कि एम्प्लॉयज आर नेचुरली अनमोटिवेटिव एंड पोजेसिव ग्रेट डिसलाइक फॉर देयर जॉब। और भाई वो जो एक्स के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी जॉब से बिल्कुल ही पसंद नहीं करते भाई जॉब को। तीसरी बात, इट इनकरेज ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। वो साहस देते हैं ऑटोक्रेटिक को। ऑटोक्रेटिक मतलब कि भाई जब मैनेजमेंट अपने हाथ में रखे सारी पावर और तब काम करवाए, कोई ऑर्डर, मतलब ये नहीं उनसे पूछे, सिर्फ उन्हें ऑर्डर दिया वो काम करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट का बोलते हैं हम क्या, एक्स की थ्योरी। तो ये एक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं वो डिसलाइक करते हैं जॉब को, अनमोटिवेटिव होते हैं वो एक तरीके से समझ में, और वो प्रेफर करते हैं ऑटोक्रेटिक ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जहाँ पे सिर्फ अधिकार दो, उनसे ये मत बोलो भाई तुम बताओ क्या करना चाहोगे, समझ रहे हो। इसके बाद ये अज्यूम किया जाता है कि इसके अंदर वर्कर्स डिसलाइक करते हैं वर्क को और वो हमेशा इग्नोर बचते हैं किससे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और दूसरी बात, इनका कोई मतलब नहीं होता किससे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। ये तो अपने में लगे रहते हैं। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट। ये थी एक्स की थ्योरी। लेकिन जब मैं करूँ वाई की थ्योरी, वाई फॉर योगेश, अगर योगेश की बात मतलब वाई की थ्योरी की बात करें तो वाई के अकॉर्डिंग जो इनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटिव होते हैं, वो हमेशा अच्छे वर्क इसमें एक्सपर्टीज़ में काम करते हैं, हमेशा वेल इनकरेज होते हैं। तो ये मैं अपने बारे में नहीं, ये कॉन्सेप्ट कर बता रहा हूँ क्या, कि जो वाई थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग ये इनकरेज होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं हर मैनेजमेंट में। दूसरी बात, ये प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब हम अधिकारों को बांट दे संस्था में, सबको बोलते भाई तुझे ये काम करना, तुझे ये काम करना, तुझे काम करना है, अगर ये काम नहीं हो तो भाई तू देख लियो अच्छे से, तेरी गारंटी होगी। तो जब हम लोगों को अधिकार देते हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि भाई हम तो अधिकार दो, हम खुद कर लेंगे, हम टेंशन मत लो, ऐसे बंदों को बोलते हैं वाई थ्योरी में। कोई डाउट तो नहीं है। तो एक्स थ्योरी वाई थ्योरी समझ में आ गई। तो दोस्तों पेपर के लिए मोटिवेशन में सिर्फ इतना है। इसमें से पढ़ना क्या है, नंबर 1 मैस्लो, नंबर 2 हर्ट्जबर्ग, एक्स और वाई, इतना पढ़ने के बाद मोटिवेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं हम किसकी, कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन यूनिट बना रहा हूँ अगले वाले स्लाइड में, मतलब वीडियो में, ताकि आप इन्हें प्रॉपर देख के अपना काम खत्म कर सको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे भाई लाइक कर देना। लाइक तो तुम में से कोई करता ही नहीं है भाई, हम तो थक गए बना के वीडियो, तो कर देना भाई अच्छी लगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।